तो फ्रेंड्स एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं स्टैटिक जीके में एक और टॉपिक, जिसमें हम देखने वाले हैं मानचित्र पर जो रेखाएं खींची गई है, काल्पनिक रेखाएं हैं, उसके बारे में। अक्सर आपने देखा होगा कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी रेखा किसको जोड़ती है, समान ताप वाले जो स्थान होते हैं मानचित्र पर किस लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है, जो कि इस तरह से आपको देखने को मिलता है। और सबसे खास बात इसमें यह होती है कि इसमें अक्सर आपका इंग्लिश वाला वर्ड ही पेपर में देखने को मिलता है। ऑप्शंस में आपको इंग्लिश वाले वर्ड ही होता है, आइसोबार, आइसोथर्म, आइसो हेलाइन, आइसो हाइट्स, आइसो हाइप्स, आइसो बाथ, आइसो हेल, आइसोनिफ, इस तरह के देखने को मिलते हैं। तो इन्हें याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आज की इस वीडियो के बाद आपको ये बहुत ही ईजी लगने लगेगा। एंड तक देखिए, काफ़ी अच्छा लगने वाला है। हमेशा की तरह सबसे पहले रिकमेंड करूँगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपको हमेशा यहाँ पे देखने को मिलता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स हमारे पास है आइसोबार। देखिए आइसोबार को कैसे याद रखेंगे। आइसोबार किसको किसको होता है, समान दाब वाले जो स्थान होते हैं उसको मिलाने के लिए कौन सी रेखा मिलाई जाती है, आइसोबार के नाम से। बार और दाब यहाँ पे उठा लीजिए, बार यानी कि बार है, ठीक है, और यहाँ पे मैं दाब, आइसोबार दाब। जब भी बार में जाओ तो दबा के पियो, बार में जब भी जाओ, बार में जाने का जब भी मौका मिले तो वहाँ पे जाके दबा के पियो, ठीक है। तो बस याद रखिए, आइसोबार, बार आए तो वहाँ पे दाब के साथ मिला दीजिए, बार में जाओ तो दबा के पियो। लेकिन ध्यान रखिएगा, शराब पीना गलत बात है, नहीं पीना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बार दाब के साथ क्लियर है, ठीक है। अब आता है सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है आइसोथर्म, थर्म और यहाँ पे तापमान। तो आपको पता है कि तापमान को मापने के लिए हमें जब फीवर होता है तो क्या करते हैं, तापमान को मापने के लिए क्या करते हैं, थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। तो थर्मामीटर यानी कि तापमान, थर्म थर्मामीटर, इस तरह से तापमान थर्मामीटर, ठीक है। आइसोथर्म हो गया समान ताप, आइसोबार हो गया समान दाब, बार में जाओ दबा के पियो। थर्म यानी कि तापमान को मापना है तो थर्मामीटर से मापेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आइसोहेलाइन, आइसोहेलाइन और यहाँ पे लवणता। यहाँ पे आपको पिक करना है लाइन, हेलाइन में लाइन और लवणता में लव, यानी कि लाइन और लव को हम अगर मिला देंगे तो क्या बनेगा, लव लाइन, ठीक है, लव लाइन। और लव लाइन तो बताने की जरूरत नहीं है, हर किसी के पास अपना अपना लव लाइन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देखिए आइसोहेलाइन यानी कि समान लवणता जब भी होता है, समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने के लिए आइसोहेलाइन का प्रयोग किया जाता है। आइसोहेलाइन यानी कि लवणता, लव, लव आ रहा है तो लाइन इसमें लगा दीजिए, लव लाइन, ठीक है। क्लियर हो गया, याद रहेगा। उसके बाद आता है आइसो हाइट्स, आइसो हाइट्स, चौथे नंबर पे हाइट्स। देखिए याद रखने के लिए क्या करेंगे, वर्षा, हाइट्स वर्षा। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हाइट्स को वर्षा के साथ कैसे याद रखेंगे, हाइट्स और वर्षा। आपको पता है कि वर्षा यार बहुत हाइट से होती है, बहुत हाइट से होती है वर्षा। अगर आप ऊपर देखोगे तो क्या बहुत हाइट से होता है, नहीं दिखता है, यानी कि वर्षा हाइट से होता है। अब या तो इस तरह से याद रखेंगे या फिर एक छोटा सा तरीका और याद रखिए। एक बच्चा यहाँ पर खड़ा है जो कि रोड पे, ठीक है, रोड पे खड़ा है, और एक बच्चा जो कि एफिल टावर पे खड़ा है, मतलब कि एफिल टावर पे और हो गया, और एक यहाँ पे रोड पे उसी के सामने खड़ा है। इस पे मान के चलिए एफिल टावर नहीं है, मान के चलिए कोई बिल्डिंग ही है, बिल्डिंग बना दिया हमने। तो अब बताइए कि यहाँ पे जब वर्षा होगा, वर्षा हो रहा है, ऊपर से बारिश गिर रहा है, तो दोनों पे तो समान ही पड़ेगा ना, कि अलग अलग होगा। इस पे भी वर्षा उतना ही हो रहा है, इस पे भी वर्षा उतना ही हो रहा है, यानी हाइट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वर्षा जब भी होगा तो हाइट से कोई मतलब नहीं है, सभी जगह वर्षा समान होगा, चाहे वो बिल्डिंग पे खड़ा हो, एफिल टावर पे खड़ा हो, या फिर उसके नीचे कोई व्यक्ति खड़ा हो। तो हाइट वर्षा इस तरह से मैच कर लीजिए। सबसे सिंपल सी भाषा है कि वर्षा बहुत हाइट से होता है, तो याद रखिएगा हाइट्स, ठीक है। याद हो गया होगा। बस जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ याद रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं उसी को याद रखिए। बस आपको हमेशा ये वर्ड हमेशा माइंड में चलेगा कि हाँ मैंने क्या बताया था। अब बात आती है हाइप्स। हाइप्स में जब बोल रहा हूँ तो आप वहाँ पे एक छोटा सा वर्ड देख रहे होंगे, हाई, हाई। यहाँ पे हाइट्स में टोटल ले रहा था, यहाँ पे सिर्फ हाई कर रहा हूँ, क्योंकि हाइप्स मतलब हाइप्स जब बोल रहे हैं तो हाइप, आप तो सबसे पहले हाई के सोच रहे होंगे ना, हाई, हाई मतलब यहाँ पे ऊंचाई, ठीक है। हाई का मतलब सीधी सीधी बात कर रहे होंगे, ऊंचाई। हाई मतलब क्या होता है,
हाई, काफ़ी हाई है यानी कि ऊंचाई है, ऊंचाई की बात कर रहे हैं। तो समान ऊंचाई वाले जो रेखाएं होती, समान ऊंचाई वाले जो स्थान होते हैं उनको जोड़ने के लिए हम लोग आइसोहाइप्स का प्रयोग करते हैं, आइसोहाइप्स। ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट ये भी दिया जाता है कि समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ने के लिए जो होता है कंटूर होता है। कंटूर जो वर्ड दिया गया वो भी आपका इसी के लिए आता है, समान ऊंचाई के लिए, इसी को याद रखिएगा। ठीक है, अब बात आते हैं आइसोबाथ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आइसोबाथ को हम कैसे याद रखेंगे। बाथ, आइसोबाथ, बाथ को मैंने अगर पिक किया तो इसमें क्या है, बाथ के साथ गहराई, गहराई हम उठाते हैं, बाथ के साथ गहराई। थोड़ा सा मार्कर में इंक कम है तो हम यहाँ पे ब्लैक वाले को ही यूज़ करते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए बाथ और गहराई के साथ कैसे याद रखेंगे, जब भी हम चलिए सिंपल सी भाषा में इस तरह से बात कर लेते हैं कि एक माँ है और अपने बेटे को क्या बोल रही है कि बात कर रहे हो तो ज़्यादा गहराई में मत करना, ज़्यादा गहराई में मत जाना। मान लीजिए कि वो किसी नदी या फिर तालाब में बात कर रहा है बच्चा, तो उसकी माँ बोल रही है कि बात कर रहे हो तो गहराई में मत जाना, ज़्यादा गहराई में मत जाना। बात मतलब गहराई, ठीक है, बात करो लेकिन गहराई में मत जाना। बस इस तरह से याद रखिए, जो बात बता रहा हूँ उसको याद रखिएगा तो कोई समस्या नहीं होगी और आपके माइंड में ये हमेशा के लिए छप जाएगा। जब भी बात है तो गहराई को आप टिक करिए, कोई समस्या नहीं। अब बात करते हैं हेल, आइसो हेल। आइसो हेल समान धूप या फिर सूर्यताप, समान धूप या फिर सूर्यताप। तो आपको पता होगा कि जब हीलियोथेरेपी का नाम आपने सुना होगा, हीलियोथेरेपी धूप में जो कि इलाज किया जाता है धूप के मदद से, तो हेल से आप हीलियोथेरेपी याद रख लीजिए और धूप यानी कि सूर्यताप हेल, आइसो हेल समान धूप या फिर सूर्यताप। ठीक है, और एक आपका लास्ट है आइसोनिफ। आइसोनिफ को सामान्य हिमपात कहते हैं। निफ आपको पता है कि पृथ्वी के जो कोर है, पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता है, निकेल और फेरस की, निकेल और फेरस की। तो क्या वहाँ पे हिमपात होगा? बिल्कुल नहीं होगा। बस थोड़ा सा समझ लीजिए, माइंड में ये आपका याद रहेगा। निफ यानी कि निकेल और फेरस कोर में नहीं होता है, हिमपात वहाँ पे नहीं होता है। तो बस निफ आए तो हिमपात को टिक कर लीजिए कि ये नहीं होना चाहिए था। यानी कि आइसोनिफ किसके साथ होगा? हिमपात के साथ। समान हिमपात वाले स्थानों को मिलाने के लिए हम लोग आइसोनिफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? एक बार रिपीट कर लेते हैं। आइसो बार समान दाब को मिलाता है, बार दाब यानी कि बार में जब भी जाओ तो दबा के पियो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन शराब नहीं पीना चाहिए, ये मत सोचना कि मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आइसोथर्म समान तापमान, तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं यानी कि थर्म। ठीक है, आइसोहेलाइन समान लवणता, लवणता लव और लाइन, लाइन दोनों को मिला देंगे तो हेलाइन यानी कि आपका हो जाएगा। समान लवणता को मिलाने वाले स्थानों को आइसोहेलाइन कहते हैं। समान वर्षा, वर्षा हाइट से कोई मतलब नहीं है यानी कि आइसो हाइट्स हो गया। उसके बाद आता है समान ऊंचाई, समान ऊंचाई यानी कि हाई, हाई ऊंचाई यानी कि हाइप्स कहेंगे। समान जो ऊंचाई होती है उसको मिलाने के लिए आइसो हाइप्स। ठीक है, गहराई, बात करने के लिए ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जब भी माँ क्या है अपने बच्चे को बोल रही थी कि बात तो करो लेकिन गहराई में नहीं जाना है। अब यहाँ पे बात आता है समान धूप या फिर सामान्य सूर्य ताप वाले स्थानों को आइसोहेल, हेलियोथेरेपी याद रख लीजिए। और समान हिमपात यानी कि आइसोनिफ, क्योंकि पृथ्वी के कोर में निफ जब होता है यानी कि निकेल और फेरस होता है तो वहाँ पे हिमपात नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट्स याद हो गया होगा। और इसमें एक दो पॉइंट्स और होता है, अगर आपको वो चीज़ पता हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और इसी तरह के अगले टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाए। तो हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।